रोजाना देखते हैं कि रक्त का कार्यक्रम चलता है, रक्तदान चलता है। तो रक्तदान में रक्त कौन दे सकता है, उसकी क्या विशेषता होती है, कौन कौन ब्लड दे सकता है, ब्लड देने से क्या भ्रांतियां हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूं। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति ब्लड बड़े आराम से दे सकता है, बिना टेंशन के दे सकता है, कोई कमजोरी उसमें नहीं आती। शर्त वो रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए। पहला क्या, उसकी कोई दवाई नहीं चल रही या किसी भी प्रकार की हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, इस तरह की कोई बीमारी उसको नहीं हो रही हो, वो ब्लड दे सकता है। अल्कोहल या नशा करने वाला व्यक्ति भी नहीं दे सकता है। 18 से कम और 65 साल से, 18 से कम के बच्चे और 65 साल से ज्यादा के वृद्ध ब्लड डोनेशन नहीं करते। इसके बीच की अवस्था, क्योंकि 65 के बाद शरीर शिथिल हो जाता है, इसलिए वो डोनेट नहीं कर सकते। 18 बढ़ती उम्र है तो उनमें ये सब चीजें नहीं पूरी होती है, इसलिए वो भी 18 से कम वाले बच्चे नहीं करते। कमजोर व्यक्ति, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी ब्लड का डोनेशन नहीं कर सकता है। एक और आजकल जो वैक्सीन जिसके लगी हो, तो वैक्सीन के बाद कुछ समय, मतलब करीब 2-1 महीने तक वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है। ब्लड 4 ग्रुप में बांटा है। ए ग्रुप वाला ए ग्रुप को दे सकता है। ए ग्रुप वाला किसको डोनेट करेगा, ए को देगा। ए वाला किसको डोनेट करेगा, बी को। ए वाला किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। बी वाला क्या करेगा, बी वाला व्यक्ति इस बी वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, बी वाले को, और बी वाला ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है, ए बी को। ओ वाला किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए रक्त समूह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी व्यक्तियों को दे सकता है, इसलिए सर्वदाता कहलाता है, देने वाला, सर्वदाता। ये सभी ग्रुप वाले व्यक्तियों को ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ वाला ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ये सबको दे सकता है। ए वाला ए को और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को और ए बी को दे सकता है। यहां पर ये वाला ग्रुप सिर्फ लेने का काम करता है, देने का नहीं करता। तो ए बी ग्रुप क्या है, सर्वग्राही, ये सबसे ग्रहण कर सकता है। किससे कर सकता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। सर्वग्राही सबसे ब्लड डोनेट कर सकता है। आजकल विज्ञान में और विकास हुआ है, इसमें ए और बी समूह वाले या इन दोनों में इसमें क्या करेंगे, प्रतिजन और प्रतिरक्षी पर उन्होंने काम किया, उसको समाप्त करके उन्होंने ये ओ वाला ग्रुप बना दिया। इसका वो सिस्टम खत्म करके ओ में कन्वर्ट करके इसकी मात्रा को बढ़ाया, क्योंकि ये मात्रा कम होती है, तो ओ को बढ़ाया, जिससे क्या सभी के लिए इसका लाभ मिल सके। तो ब्लड रक्तदान किसे कहेंगे, कि जो हमारे शरीर में रक्त को जो देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को ब्लड डोनेट करते हैं, दान करते हैं, उसे रक्तदान कहते हैं। और रक्तदान में वो एक हमारी एक सामान्य सी प्रक्रिया है, उसमें हमको करना चाहिए। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, रक्त देने से पहले 24 घंटे पहले कोई नशा नहीं करना चाहिए। आपने ब्लड दे दिया है, 3 घंटे तक आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, थोड़ी बॉडी को विश्राम देना है। आप ब्लड दिया है तो यूनिक बार ब्लड देते ही जाके पिज्जा खाने लग गए और भी जंक फूड खाने लगे, वो आपके लिए ब्लड नुकसान देता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से खान पीन थोड़ा लाइट रखना चाहिए। ब्लड देने के बाद आप वर्कआउट नहीं करें, मेहनत वाला काम कम करें, शारीरिक थकावट आ जाती है उससे। व्यायाम कम करें, जब तक आपका ब्लड वापस बॉडी में मेंटेन नहीं हो तब तक। एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद फिर वो
3 महीने बाद, मतलब 1 साल में एक व्यक्ति 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसमें वापस ब्लड बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और ब्लड देने से व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई तकलीफ होती है। इसलिए हमको इस मानव जीवन में मदद का भाव रखना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए। ये किस किस को आवश्यकता पड़ती रहती है। बहुत सी बार क्या अपन ब्लड डोनेट करते, लेकिन अपने को ये पता नहीं ये चढ़ेगा कहाँ, किसको चढ़ेगा, कब चढ़ेगा। जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, ब्लड बहुत ज्यादा बह जाता है, उस समय आपके ब्लड की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करेगा, व्यक्ति पता करता है कि कहाँ ब्लड मिल सकता है, कौन से हॉस्पिटल से वो अरेंज करने की कोशिश करता है। अरेंज करने के लिए मान लीजिए उसको ए ग्रुप चाहिए या ओ चाहिए या बी चाहिए, तो उस ग्रुप का पता करेगा। वहाँ जो ब्लड बैंक होगा, उस ब्लड बैंक में वो पता करता है कि ये ब्लड कहाँ मिलेगा। फिर वो ब्लड वहाँ से लेने से पहले वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर उपलब्ध है। फिर क्योंकि ब्लड बैंक उसको रखता है अपने पास, तो उसका एक चार्ज लेता है, 800 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, जो भी उस समय का जो उनका चार्जिंग सिस्टम होता है, क्योंकि वो उसको बचा के रखते हैं, उसको ठंडी स्थान पर मेंटेन करते हैं, इसलिए उसका चार्ज लगता है। ब्लड उसको दिया जाता है जिसमें रक्तहीनता होती है, खून की कमी जैसे बहुत लोगों में हो जाती है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती, खून की कमी हो जाती। एक अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, उस समय उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी व्यक्ति के विमाणु की कमी है, विमाणु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रक्त का थक्का बनाते हैं, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो उस समय भी उसमें हमको ब्लड डोनेशन, ब्लड लेना पड़ेगा। हीमोफीलिया के कारण से भी ब्लड की आवश्यकता होती है। इसलिए हमको हमारी उम्र के हिसाब से जब भी हमको मौका मिले ब्लड डोनेट करना चाहिए। मेरे काफ़ी मिलने वाले करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ, काफ़ी बार दिया है और देना भी चाहिए। ब्लड देने से कुछ समय के लिए आपको थोड़ी वैसा लगेगा, लेकिन जब आपका रोटेशन वापस बैठता है तो एकदम वापस स्फूर्ति आ जाती है। इसलिए हमें समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए, दान देना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।